मोहब्बत की अनोखी दास्तान 18 साल लड़की ने नबीना शख्स को अपना लिया जिनकी 30+ एज है। इनकी 18 साल एज है। उन्होंने कहा था, पूछने आई थी मेरी सिस्टर तो कबूल है, मैंने बोला जी कबूल है। फिर उसने कहा सोच लो, मैंने कहा जी कबूल है। इनकी एज आपको बताया था शादी से पहले कि जो लड़का है वो नबीना है और उसकी कितनी एज है? जी बताया था। तो फिर ये आपने कैसे फैसला किया? पापा के कुछ दोस्त थे, उन्होंने बताया था ऐसे ऐसे लड़का है। तो पापा ने मुझसे पूछा आपको कबूल है, मैंने बोला जी कबूल है। मैंने अल्लाह को राज़ी करने के लिए कुर्बानी दी थी। बस फिर कुछ भी ना देखा, एज नहीं थी देखी। फिर सोचा था तो कोई बात नहीं, नबीना है, फिर इसका सहारा बनना है, तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए कुर्बानी दे दी। 3 भाई हैं, इनका मैं जूती कपड़े का और खाने पीने का ध्यान रखती हूँ। जो इनके अब्बू हैं मजदूरी करने जाते हैं और घर चल रहा है अभी। क्या चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वाकई से नबीना तो मैं उनका सहारा बनूंगी, क़यामत तक बनी रहूँगी। मैंने अपने अल्लाह को राज़ी करना है। हाँ। तो मैंने अपने क़यामत तक मुझे जो है इनकी मैं खिदमत करूँगी। तीनों भाई, हम 3 भाई नबीने हैं भजन, हम 3 भाई नबीने हैं। आप तीनों भाई नबीने हैं? हाँ, हम 3 भाई हैं, 3 भाई बिल्कुल ही नबीने हैं। ठीक है। तो वो मेरा भी ख्याल रखती है, खाने पीने का, दूसरे भाइयों का भी ख्याल रखती है। आपने जब ये शादी की दावत दी तो आपको पता था लड़की मुझसे बहुत छोटी है एज में, 18 साल उसकी एज हाँ, है। मुझे बताया था तो इनके फिर पापा। आपको क्या लगा? मुझे तो खुशी की, मेरे लिए सिर्फ खुशी की बात थी। मैं चलो कोई बात नहीं, एज कम हो तो कोई बात नहीं। मुझे मौका मिला खुशी का, मेरे तक पैगाम आया तो मैंने कबूल कर लिया कि ठीक है मैं शादी कर लूँगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मुदस्सिर की बातें। देखते हैं सुनने गानों को मुदस्सिर का सलाम। हमेशा की तरह मुदस्सिर ने अनोखी फैमिलीज़ की स्टोरीज़ की और आपके सामने फैमिली कंटेंट प्रमोट किया। आज एक हमारे साथ एक ऐसी स्टोरी मौजूद है कि ऐसा कपल मौजूद है, लड़की की एज 18 साल और दूल्हे की एज है तकरीबन 30+ आप कह लें। इनके बकौल हमने कहा कि एज ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं, हमारी रियलिटी में छोटे बच्चों के भी जो बाल हैं सफ़ेद हो जाते हैं। इनसे बात करेंगे ये मोहब्बत की अनोखी दास्तान। 18 साल लड़की ने नबीना शख्स को अपना लिया जिनकी 30+ एज है। इनकी 18 साल एज है। सबसे पहले बात करेंगे बच्ची से कि इन्होंने शादी की, और मुल्क पाकिस्तान के लिए एक अनोखी बात है कि इस एज में इस एज के साथ कंपेयर करना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? ज़ैनब। ज़ैनब, सबसे पहली बात तो अल्लाह आपको खुश रखे कि आपने एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की है। ज़ैनब मुझे ये बताएं कि आपकी 18 साल एज है जी। और आपने ज़ैनब ने 18 साल की एज में एक नबीना शख्स से शादी किया है जिसकी तकरीबन 35 के प्लस एज है। ये आपने कैसे फ़ैसला किया? पापा के कुछ दोस्त थे, उन्होंने बताया था ऐसे ऐसे लड़का है। तो पापा ने मुझसे पूछा आपको कबूल है, मैंने बोला जी कबूल है। मैंने अल्लाह को राज़ी करने के लिए कुर्बानी दी थी। नहीं तो ये रिश्ता कैसे हुआ? किसने आपके घर को, ये आपके क्या लगते हैं रिश्तेदार हैं? नहीं, बता तो रही हूँ, पापा के दोस्त थे, उन्होंने करवाया। उन्होंने करवाया जी। तो आपकी 18 साल एज है? हाँ जी। तो इनकी एज आपको बताया था शादी से पहले कि जो लड़का है वो नबीना है और उसकी कितनी एज है? जी बताया था। तो फिर आपने ये किस तरह फैसला किया? ज़ैनब, बड़ा मुश्किल होता है कि जब एक बंदा डिसेबिलिटी का शिकार है, वो अपनी ज़िंदगी सर्वाइव नहीं कर सकता, तो आपने अपने आप को भी उसी लाइफ में कन्वर्ट कर लिया है, तो ये कैसे फ़ैसला किया? बस फिर कुछ भी ना देखा, एज नहीं थी देखी। फिर सोचा था तो कोई बात नहीं, नबीना है, फिर इसका सहारा बनना है, तो अल्लाह को राज़ी करने के लिए कुर्बानी दे दी। कितने बहन भाई हैं आप? हम 6 बहनें 2 भाई। अच्छा, 6 बहनें आप, 2 भाई हैं। तो उन्होंने आपको कहा कि ज़ैनब आप 18 साल की एज में एक नबीना शख्स से शादी कर लें? उन्होंने कहा था, पूछने आई थी मेरी सिस्टर तो कबूल है, मैंने बोला जी कबूल है। फिर उसने कहा सोच लो, मैंने कहा जी कबूल है। ठीक है। कब शादी हुई आपकी, कितना अर्सा पहले? 8 माह हो गए। 8 माह पहले शादी हुई है ज़ैनब की। 18 साल की एज है। पढ़ी लिखी हैं? कितना पढ़ी हैं? कम ही पड़ी थी। कम पढ़ी हैं आप। ठीक है। तो ज़िंदगी में जब शादी इंसान कर लेता है तो उसके फ़ैसलों के रिज़ल्ट शादी के बाद नज़र आते हैं। तो आपने फ़ैसला ठीक किया है? जी ठीक ही है। किस तरह ज़िंदगी सर्वाइव हो रही है? खाना पीना किस तरह से होता है सर्वाइव? तो आपको पता है इनको इनकी बनाई का मसला है। 3 भाई हैं, इनका मैं जूती कपड़े का और खाने पीने का ध्यान रखती हूँ। जो इनके अब्बू हैं मजदूरी करने जाते हैं और घर चल रहा है अभी। ठीक है। कौन कमा कर लाता है? ये तो कमाते नहीं होंगे बज़ाहिर, कैसे घर का सर्कल चलता है? इनके अब्बू करते हैं। इनके अब्बू करते हैं? जी। तो जब आप फंक्शन में जाते हैं, रियलिटी में, रिश्तेदारों में, तो ज़ैनब को कहीं ना कहीं को बात कर ही देता होगा कि ज़ैनब आपके हस्बैंड तो इतने बड़े हैं और इनकी इतनी एज है। मैं आपको डीमोटिवेशन नहीं दे रहा, लेकिन ये बातें सुनने को मिलती हैं। तो अभी तक ऐसी कोई बात आपने सुनी है?
अभी तो कम ही रिश्तेदारों में गए हैं, मतलब करीब करीब ही है ना, तो अभी तो नहीं किसी ने की बात। रिश्तेदार जो हैं वो इस पे आपको क्या कहते हैं? जब आप अकेली किसी के पास जाती हैं रिश्तेदारों के घर, तो वो कहते हैं कि ज़ैनब आपने ये जो फ़ैसला किया है, वो कहते हैं जो आप तुमने फैसला किया ठीक ही है। तो कितनी मोहब्बत है अब शादी के बाद? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा है। जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। क्या नाम है? नदीम। नदीम भाई, चलें जी, आप खुश रहें, माशाल्लाह आपने निकाह को आम किया है, आमीन, डॉक्यूमेंटेशन भी आपके पास है, हम चला देंगे। अच्छा मुझे बताएं, 18 साल लड़की के साथ ही शादी क्यों? देखो जी, अल्लाह ताला ने ये मेरा जो है ना स्वाब लगाया, तो मुझे मौका मिला, यानी कि एक बंदा था उसने बात की थी रिश्ते की, मैं कहा चलो ठीक है मैं शादी कर लूँगा। तो इस लड़की से भी पूछा गया, इसने भी किया चलो ठीक है कोई बात नहीं, आँखों से ने बीना, तो मैंने कहा सारा बनूँगी, क़यामत तक बनी रहूँगी, मैंने अपने अल्लाह को राज़ी करना है। हाँ। तो मैंने अपने क़यामत तक मुझे जो है ना इनकी मैं खिदमत करूँगी। तीनों भाई, हम 3 भाई नबीने हैं भजन, हम 3 भाई नबीने हैं। आप तीनों भाई नबीने हैं? हाँ, हम 3 भाई हैं, 3 भाई बिल्कुल ही नबीने हैं। ठीक है। तो वो मेरा भी ख्याल रखती है खाने पीने का, दूसरे भाइयों का भी ख्याल रखती है। तो जो इसने मुझे बोला है कि जो है मैं क़यामत तक आपका साथ निभाऊंगी। तो लेकिन भाईजान मीडिया पर आने का मकसद यही है, भाई वैसे तो लोग बहुत ज़्यादा मीडिया पर आते हैं, जी जी। उनका हक नहीं होता, उनकी आंखें भी होती है, हाथ पैर भी होते हैं। हक उन लोगों का होता है कि जिनकी टांग नहीं होती, बाजू नहीं होता, जिनकी आंखें नहीं होती। हम 3 भाई बेबस इंसान हैं, 3 भाई नबीने हैं जी। तो हमारा हक है। मैं ये सोशल मीडिया से कहना चाहता हूँ, जो मेरी माएँ या मेरी बहनें या मेरे भाई मुझे देख रहे हैं, अंदरूनी मुल्क में देख रहे हैं या पाकिस्तान में देख रहे हैं, मेरी आँखों का इलाज हो सके तो करवा दें। जो मेरी यहाँ हमारी जो माली मदद है वो हमारी की जाए, ताकि हम अपने घर का चूल्हा जला सकें। हम 3 भाई नबीना कर कुछ नहीं सकते, बेबस इंसान हैं। हमारे अब्बू हैं वो वडेरे हैं, यानी कि 70-75 साल उनकी एज है, वो मेहनत मजदूरी करते हैं, तो बहुत ही मुश्किल से हम अपना घर गुजर बसर कर रहे हैं। अच्छा मेरी बात सुने, यहाँ पे एक मैं चीज़ करूँगा, मैं इंशाल्लाह उस पर भी मेंशन करूँगा, मेंशन के लिए भी रिक्वेस्ट करूँगा सबसे। आपने जब ये शादी की दावत दी तो आपको पता था लड़की मुझसे बहुत छोटी है एज में, 18 साल उसकी एज हाँ, है? मुझे बताया था इनके तो फिर पापा। आपको क्या लगा? मुझे तो खुशी की, मेरे लिए सिर्फ खुशी की बात थी। मैं चलो कोई बात नहीं, एज कम हो तो कोई बात नहीं, मुझे मौका मिला खुशी का, मेरे तक पैगाम आया तो मैंने कबूल कर लिया कि ठीक है मैं शादी कर लूँगा। मेरे लिए इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। अच्छा आपको नहीं लगता कि ज़ैनब की 18 साल एज है? ये मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये लोग भी बात करेंगे कि इनकी 18 साल एज है ज़ैनब की और आपकी काफ़ी एज है, तो आपने शादी की, आपको नहीं लगता कि आपके साथ ये थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हैं या थोड़ा सा बड़ा मुश्किल सर्वाइव करेंगे? आपको लगा? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं, कोई मुश्किल नहीं हुआ। हमें तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर गई है, बहुत हम और हमारे और बीच में ज़ैनब में बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत अच्छे दिन गुजरे हैं। तो ज़ैनब कहीं आना जाना हो तो किस तरह लेके जाते हैं? ये तो आपको पता है। अब क्या नाम है, अब्बू लेकर जाते हैं। हाँ, वो अब्बू साथ जाते हैं, वो गाड़ी को लेकर कहीं जाना हो तो चले जाते हैं। तो वैसे भजन मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मरियम नवाज़ से भी। जी जी। मरियम नवाज़ कहती है मैं सबकी माँ हूँ, मैं सबकी माँ हूँ। उनसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि मेरी आँखों का इलाज हो सके तो इलाज करवाए। हम 3 भाई नबीना हैं, बिल्कुल बेबस हैं, हमारा इलाज हो सके तो इलाज करवाएं, या कोई माली मदद हो हमारी करें ताकि हम अपना कोई कारोबार बना सकें, हम अपनी सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। बाकी भाई जो हैं वो शादीशुदा हैं? नहीं, वो शादीशुदा नहीं है, वो भी नबीने हैं। तो ज़ैनब आप तो कह रही थी कि आप माशाल्लाह 6 बहनें हैं, 2 भाई हैं, तो बाकी बहनों को दावत नहीं दी कि इनके भाई और भी हैं? वो क्या नाम है, 3 बहनों की शादी हो गई है, दूसरी अभी पढ़ रही है, वो उसका किया हुआ है हमने। अच्छा। और 2 छोटी हैं अभी। 2 छोटी हैं जी। मैंने कहा मैं भी ज़ाहिर है अगर आपको खुशी मिली है तो इसी घर में कोई और 2 खुशियाँ आ जाए तो कोई बड़ी बात तो नहीं है, क्या कहते हैं? हाँ बिल्कुल, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन वो इसकी ज़ैनब की बहनें जो छोटी हैं, तो एक सिस्टर इसकी उसने जो है ना उसकी मंगनी वगैरह इन्होंने की है, तो इसलिए जो है नहीं हो सका वो। अच्छा ज़ैनब, यहाँ पर मैं आपकी इस इनिशिएटिव को, ज़ाहिर है आपने देखे कुर्बानी दी है, इसमें कोई शक नहीं, लोग चाहते हैं एंजॉय करना, बड़ी चीज़ें। आप हमारी जो यंग जनरेशन है, नौजवान लड़कियाँ हैं जिनकी 18-19 साल 20 साल एज है, उनके लिए आप एक बहुत बड़ा पैगाम बन गई हैं, एक मोटिवेशन बन गई हैं, तो वो लड़कियाँ आपको देखकर ये कदम लें जिस तरह आपने ये फ़ैसला किया है? हाँ, अब होता है ना, तो लड़के की बाजू नहीं है या फुट नहीं है तो उनकी मदद करनी चाहिए, उससे शादी करे, उसका सहारा बने, अगले जहां जाके अल्लाह ताला उसको जन्नत में जगह देंगे। तो ये आपका यही मोटिव था कि मैंने इसलिए किया है? जी।
अच्छा तो फिर ये बताएं, लड़कियां जो आजकल बहुत सी लड़कियों वाले डिमांड करते हैं, लड़के का घर हो, गाड़ी हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो, लेकिन यहाँ पर तो लड़का ही डिसेबल है, ऐसे ही बात है। तो फिर वो लड़कियाँ ये ऐसी डिमांडें क्यों करती हैं लड़कियों वाले? बस किसी किसी की वो होती है, ख्वाहिश होती है। तो आपने इनको जहेज़ में क्या दिया? लड़के वाले जहेज़ देते हैं ना, ये हमारी एक रस्म और रिवाज चल रही है बस। मतलब जो देते हैं दिया आपने जहेज़? जी। आपने जहेज़ लिया है जी इनसे? हाँ, जो भी इसके मामा पापा ने जो नॉर्मल दिया वो हमने लिया है। जब इन्होंने इतनी कुर्बानी दी है तो आपने जहेज़ क्यों लिया है? नहीं, इसके पापा ने, मैं बोला था वो, लेकिन इसके पापा बोल देते हैं कि नहीं हम अपनी धी को दे रहे हैं, अपनी बेटी को दे रहे हैं, इसमें आपको क्या एतराज़ है? तो नॉर्मल उसने दिया जो ना। इनका नंबर चला रहा हूँ इस कपल का, इस खूबसूरत कपल का जिन्होंने शादी की और इनके पास निकाहनामा भी सब कुछ है, वो भी ऑनर चला रहे हैं। इनका नंबर मैं स्क्रीन पर चला रहा हूँ, इनसे आप रब्ता कर सकते हैं और ये चाह रहे हैं कि मेरा इलाज हो जाए ताकि मैं अपनी ज़िंदगी को एक नॉर्मल तरीके से के साथ जी सकूँ। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।